ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में शिव पुराण की कथा को सुनने वाला और पढ़ने वाला सभी के लिए लाभप्रद है। तो सभी भक्तों का शिव पुराण की इस कथा में स्वागत है। सभी भक्त अपने हृदय से इस कथा को सुनिए और सावन के महीने में शिव की भक्ति पाइए। ओम नमः शिवाय। जैसा कि अभी तो बहुत सारे अध्याय हमने पढ़ चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने श्री शतरुद्र संहिता संपूर्ण कर लिया था। अब श्री कोटि रुद्र संहिता को शुरू करेंगे। प्रथम अध्याय द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों की महिमा। निर्विकार होते हुए भी जो अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिन्हें मुनिजन सदा अपने हृदय में अद्वितीय आत्मज्ञान देते हैं, और उन दिव्य तेज से संपन्न भगवान शिव शंकर जिनका आधा शरीर शैलराज पुत्री देवी पार्वती से सुशोभित है, और उन्हें सदा मेरा नमस्कार है, जिसकी कृपापूर्ण चितावन सुंदर है और जिनका मुख सदैव मंद मुस्कान की छटा से मनोहर है, चंद्रमा की कलाएं जिनके स्वरूप को निर्मल उज्जवल करती हैं, जो प्रतापों आदि भौतिक आदि वैदेविक और आध्यात्मिक को शांत करते हैं, जिनका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, जो सदा गिरजानंदिनी पार्वती के साथ विराजते हैं, वे शिव नामक तेज पुंज सबका मंगल करें। मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपको लोकहित की कामना से भगवान शिव की परम पवित्र कथा सुनाई है। शिवजी के महात्म्य की कथा रूपी अमृत का पान करते करते भला कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। मुने, आप इस जगत के मंगल के लिए पृथ्वी के तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ व प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथा का वर्णन कीजिए। मुनियों के प्रश्नों को सुनकर महाज्ञानी सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न करा है। आपकी भगवान शिव में अगाध भक्ति, उनकी कथा में महान रुचि है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको शिव जी की उत्तम कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव के लिंगों की गणना तो असंभव है। उनके असंख्य लिंग पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। अब मैं आपको मुख्य लिंगों की कथा सुनाता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल, मल्लिका अर्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर और ओमकार में जी में परमेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकिनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और हिमालय और शिवालय में घुमेश्वर नामक 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। जो मनुष्य प्रातः उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर पूजन व उपासना करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं और मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब समस्त भोगों को भोग कर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि किसी लिंग का दर्शन करे तो वह उच्च कुल में जन्म लेता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु और अन्य देवता भी नहीं कर सकते। धरती और समुद्र से मिलने पर वाले स्थान पर सोमेश्वर जी का अनकेश नामक लिंग है। मल्लिका अर्जुन से प्रकट रुद्रेश्वर नामक उपलिंग जग प्रसिद्ध है और भृगु में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर
स्थित महाकाल शिवलिंग का दुग्धेश नामक उपलिंग जो सुख देने वाला है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर का उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से बिंदु सरोवर के तट पर है और केदारेश्वर का उपलिंग भूतनाथ भूतेश्वर नाम से यमुना नदी के तट पर है। यह पापों का नाश करता है। भीमेश्वर उपलिंग भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का है और सदा पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर का उपलिंग मलिका सरस्वती के तट पर भूतेश्वर नाम से स्थित है और रामेश्वर में घुमेश्वर लिंग के उपलिंग के रूप में व्याघ्रेश्वर लिंग स्थित है। इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों के बारे में बताया है। इनके दर्शनों से समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा अध्याय, पूर्व दिशा में स्थित शिवलिंग। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी श्री गंगा के तट पर मुक्ति दाती काशी नगरी स्थित है, जिसमें शिव निवास करते हैं। यहीं प्रकृति का बासेश्वर शिवलिंग स्थित है, जो सब भक्तों की कामनाओं को पूरी करती है तथा उन्हें मुक्ति प्रदान करती है। यहीं तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेध, गंगासागर, संगमेश्वर आदि अनेक शिवलिंग स्थित है। कौशिकी नदी के पास भूतेश्वर और नारेश्वर लिंग स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित नाथेश्वर और दुतेश्वर नामक लिंग सभी मनोरथों को पूरा करने वाली है। ऋचि दधीचि के युद्ध स्थल पर रिंगेश्वर, बैद्यनाथ तथा जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, वितलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हंकेरेश और सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश नामक सभी लिंग सभी प्राणियों के पापों का नाश करने वाले हैं। इसी प्रकार त्रिका नदी के किनारे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदीश्वर, कुंजेश आदि शिवलिंग स्थित है। दशाश्वमेध नामक तीर्थ जो प्रयाग में है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले हैं और यहाँ ब्रह्मेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह लिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित करी गई है। सोमेश्वर, ब्रह्म, तेजवर्धक, भारदेश्वर, शुलटकेश्वर एवं माधवेश्वर लिंग यहीं स्थित है। रघुवंशियों की नगरी अयोध्या में नागेश लिंग स्थित है, जो भक्तों को बहुत सुख देने वाली तथा अभिष्टों को पूर्ण करने वाली है। इसी नगरी में भुवनेश व लोकेश नाम महाशिवलिंग स्थित है। कामेश्वर, शुद्धिकर्ता, गुणेश, शुक्रेश्वर और शुक्र सिद्धि नामक शिवलिंग लोक कल्याण हेतु स्थापित किए हुए हैं। सिंधु नदी के किनारे बटेश्वर, कृपालेश्वर एवं वक्रेश आदि लिंग स्थित है। धूत, पापेश्वर, भीमेश्वर, सर्वेश्वर आदि लिंगों को साक्षात परमेश्वर मानकर उनकी आराधना करी जाती है। समुद्र के किनारे रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटेश्वर, नागेश्वर एवं धनुर्केश आदि लिंग महाप्रसिद्ध है। चंद्रशेखर शेवर लिंग की कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। इसके अतिरिक्त विद्वेश्वर, विश्वेश्वर, कर्दमेश, कीटीश, नागेश्वर, अंतरेश्वर, योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सत्तेश्वर, भद्र नामक, चंगीश्वर व संगमेश्वर नामक ये शिवलिंग पूर्व दिशा में स्थित है। तीसरा अध्याय, अनुसुईया एवं अत्रि मुनि का तप। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की नगरी में चित्रकूट नामक पर्वत, वहां ब्रह्मा जी द्वारा मत्स्य शिवलिंग स्थित है, जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इसी प्रकार पूरे संसार में अनेक परम पावन शिवलिंग स्थित हैं, जो मनोरथों को पूरा करने वाले तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहां से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाले अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया को आनंद देने वाले अत्रीश्वर लिंग स्थित है। सूत जी की वाणी से अत्रीश्वर लिंग व देवी अनुसुईया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अत्रीश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? देवी अनुसुईया का क्या संबंध है? तो ऋषियों द्वारा उठाए गए इस प्रश्न का उत्तर वो देते हुए सूत जी बोले, ऋषियों,
दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नाम का वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ इसी पर निवास करते हैं। एक समय की बात है कि उस वन में 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। मनुष्य पानी भोजन के लिए तरसने लगे और चारों ओर दुख ही दुख था। लोग जल अन्न के अभाव में मर रहे थे। यह स्थिति देखकर महर्षि अत्रि व देवी सुइया बहुत व्याकुल हो गई। तब अनुसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इन प्राणियों के दुख की स्थिति में नहीं देख सकती। कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुखों को दूर करा जाए। अपनी पत्नी देवी अनुसुईया के निवेदन पर महर्षि अत्रि पद्मासन में बैठ गए और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि में बैठ गए और अपने सभी शिष्यों को अकेला छोड़कर वहां से चले गए, परंतु देवी अनुसुईया अपने पति की सेवा में लगी रही। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करी और उसकी विधि पूर्वक पूजन अर्चना करी। इस प्रकार से वे भी शिव जी की आराधना में लीन हो गए। जब देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो वे अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में पधारे। उनके साथ गंगा नदी भी थी। वे देवी अनुसुईया की प्रशंसा करते हुए बोले कि हमने देवी अनुसुईया जैसी भक्ति तो आज तक नहीं देखी, जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही है। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। यह कहकर अन्य देवता अपने स्थान को चले गए और परंतु भगवान शिव और गंगा जी ने नहीं निवास किया। गंगा जी बोली, हे देवी अनुसुईया, का हित किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहे और कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि अपनी तपस्या में पूर्व की भांति लगे रहे और इस प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनुसुईया भी अपने वचन को निभाती रही कि पृथ्वी पर वर्षा से पूर्व अन्न ग्रहण नहीं करेगी। अनुसुईया श्रद्धा भाव से शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगाती रही। चौथा अध्याय अत्रीश्वर महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को समय बीत गया और एक दिन मुनि ने समाधि से जाकर अनुसुईया से कहा, देवी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है। अनुसुईया ने कहा, देवी, आप कहीं से भी जल लाकर मुझे पिला दीजिए, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनुसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी और यह देखकर स्वयं गंगा जी देवी अनुसुईया के सामने आकर बोली, देवी, आप इस समय कहाँ जा रही हैं? तो देवी अनुसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? अनुसुईया के ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूँ और आपके पति व्रत धर्म और शिव पूजन से मैं प्रसन्न होकर ही यहाँ आई हूँ। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं अवश्य ही तुम्हें दूंगी। गंगा जी के ऐसे वचनों को सुनकर देवी अनुसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे इस कमंडल के जल से भर दें। मेरे पति बहुत प्यासे हैं और मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली, पति प्रायणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं यहाँ विराजमान हो जाऊंगी, तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के ऐसे आदेश अनुसार देवी अनुसुईया ने गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गई और गड्ढा जल से भर गया। यह दृश्य देखकर अनुसुईया तो बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती पतित पावनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके यहीं पर स्थित रहिए। यह कहकर अनुसुईया जल से भरकर कमंडल लेकर आश्रम में लौट आई और वहां आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया और उस मधुर जल को पीकर महर्षि तृप्त हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूलहीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक तो वर्षा नहीं हुई है। तो उन्होंने आश्चर्य से अपनी पत्नी से पूछा कि तुम वर्षा के बिना जल कहाँ से ले आई? अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर अनुसुईया ने अपने पति से कहा, हमारी शिव आराधना व आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी है और हमारे आश्रम की ओर बढ़ा रही है। यह आप बताकर अनुसुईया अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के पास गए। वहां महर्षि अत्रि ने सप्तनिक श्री गंगा जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया और तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया।
तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहां से जाने की आज्ञा मांगी और तब महर्षि अत्रि बोले, हे पतित पावनी गंगा, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर सदा के लिए इसी तपोवन में निवास करें। यहाँ विराज कर हमें कृतार्थ करें। अनुसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक शिव जी की पूजा सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूंगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनुसुईया ने 1 वर्ष तक तपस्या व पुण्य ही गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ शिव जी उस पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर पति पत्नी तो बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। यह देखकर शिव जी बोले, साध्वी अनुसुईया, मैं आपको लोकहित के इस कर्म में बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूंगा। तब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए और उनकी विधि विधान से पूजा करी। भगवान शिव के बार बार पूछने पर अनुसुईया एवं महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निदान देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप देवी पार्वती सहित यहीं निवास करें ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बात सुनकर शिवजी बोले, हे अनुसुईया व मुनि अत्रि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी मंदाकिनी के नाम से विख्यात हुई और उस कुंड में स्नान के लिए स्थापित हो गई। फिर महर्षि अत्रि का वह पुनर्आश्रम पुनः पहले की भांति हरा भरा हो गया। 5वां अध्याय, नंदकेश की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कलंजर नामक पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहीं पर एक सुंदर कुंड है। जो मनुष्य उस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य उससे मुक्ति मिल जाती है। रेवा नदी के किनारे असंख्य लिंग हैं जो अमोघ फल देने वाले हैं। इनकी महिमा अनंत है। मैं आपके को शिवलिंग भगवान के शिवलिंगों की महिमा के बारे में बताता हूँ। आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पापों का नाश करने वाला है। यहीं पर परमेश्वर सिद्धेश्वर नामक लिंग है। रेवा नदी के किनारे रामेश्वर, कुमारेश्वर, कुंडलेश्वर, मंडलेश्वर एवं तीक्षणेश्वर नामक शिवलिंग है। इनके दर्शनों से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और नर्मदा नदी के किनारे से धुंधुरेश्वर, शालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर व नंदीश्वर नामक शिवलिंग सभी कामनाओं को पूरा करने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा कर नंदकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में बताइए। ऋषियों का अनुरोध मानकर सूत जी ने नंदकेश लिंग की महिमा के बारे में बताना शुरू कर दिया। वे बोले, रेवा नदी के किनारे करणी नामक नगरी, उस नगरी में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी 2 पुत्रों के साथ रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तब ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं शिव नगरी काशी में चले गए। कुछ समय पश्चात वहां पर उनकी मृत्यु हो गई और जब ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने आकाशी जाकर ब्राह्मण की अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार करे। तत्पश्चात वे वापस लौटे और कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंत समय निकट आ गया। वह बीमार रहने लगी थी। तब उसने अपने पुत्रों को बुलाकर अपनी अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना और पिंडदान एवं श्राद्ध काशी नगरी में ही करना। पुत्रों ने अपनी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही बड़ा पुत्र सुवाद माता के लिए पानी लेने गया, उसके प्राण त्याग दिए। अपनी माता की आखिरी इच्छा पूरी करने हेतु सुवाद ने उसकी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में रात घिर आई और सुवाद ने एक ब्राह्मण के यहाँ रात गुजारने का फैसला करा। उस ब्राह्मण के घर रुककर सुवाद भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात वहीं आश्रम में ही रहने लगा। तभी वहां से एक अद्भुत
और बात दिखाई दी। 6वां अध्याय ब्राह्मणी की सदगति और मुक्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुबह ठहरा था वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकालता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया, परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया तो तुरंत गाय ने उसे हटा दिया। माँ के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को पीटा और गाय का दूध निकाला। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पीटते हुए भी देखती रहूं, परंतु कोई मदद नहीं कर सकता। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो, जो जैसा करता है उसका फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, परंतु पुत्र की दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूंगी तो यही बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, हे माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड तो ब्राह्मण को भी अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या, आपने उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। यह कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़े की ये बातें सुवाद ने सुन ली थी। यह सब सुनकर उसने सोचा कि मैं बछड़े की यह सुनकर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की अस्थि लेकर काशी तो जा रहा हूँ, परंतु मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्ति पाती है और अपना बदला भी कैसे लेती है। प्रातःकाल होने पर सुवाद वहां का दृश्य देखने लगा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से दूध निकालने के लिए कहा। उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे गाय क्रोध हो गई और उसने अपने सींगों का प्रहार उसके लड़के की बगल में कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उसके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। तब हाहाकार मच गया और सब रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और उसके बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़े ने घर से निकले, तब वह पथिक सुवाद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा और ये देखना चाहता था कि गाय क्या करती है, कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर पहले से ही नंदीकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में गोते लगाए और उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। यह देखकर सुवाद को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहां से निकलकर कहीं अन्यंत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुवाद ने भी स्नान किया और फिर नंदीकेश्वर का पूजन विधि पूर्वक करा और फिर वो काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुवाद को एक युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण करे हुए थे। उसने सुवाद से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तब सुवाद ने उस युवती को सारी बातें बता दी और कहा, मैं अपनी माता की आज्ञा को पूरा करने के लिए उनकी अस्थियां काशी ले जा रहा हूँ। यह सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण, तुम बहुत भोले भाले हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती हैं। आज वही शुभ दिन है, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यहीं प्रवाहित कर दो। यह कहकर वह युवती अंतर्ध्यान हो गई। सुवाद पुनः नर्मदा की ओर लौट आया और उसकी पवित्र धारा में सुवाद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक को जा रही थी और उसी आशीर्वचन देते हुए कह रही थी, तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सदगति प्रदान करी। और पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वह ब्रह्मलोक शिवलोक को चली गई। 7वां अध्याय नंदीकेश्वर लिंग की स्थापना। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान सूत जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा नर्मदा नदी में क्यों आती है? वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदीकेश्वर क्यों स्थापित हुआ? कृपया हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषि का नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुणावस्था में ही उसका पुत्र पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा था। तभी से ऋषि का भगवान शिव के चरणों का ध्यान लगाती थी। उसने अपना सारा जीवन शिव की पूजा और व्रत में ही लगा दिया था। उसने एक पार्थिव लिंग स्थापित किया और महादेव जी को कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ
उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमका कर पाने की कोशिश करा। तब ऋषि का डर कर शिवजी की मूर्ति से चिपक कर रोने लगी और शिवजी से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। उस ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगू। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दीन ब्राह्मणी शिवजी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले देवादिदेव महादेव भगवान शिव, आज आपने मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करा है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा को पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में ही निवास करें। ऋषिका के इन वचनों को सुनकर शिवजी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिवजी की प्रशंसा करते हुए वहां आ गए। उसी पतित पावनी श्री गंगा भी वहां आ गई और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहाँ भगवान शिव का वास होता है वहां मेरा आगमन तो अवश्य ही होता है, इसलिए वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मेरे यहाँ आगमन होगा। ऋषियों, उस दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदिकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ और गंगा जी भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वहां आने लगी और यह दिव्य तीर्थ पापों की विवरण निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से पापी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है। 8वां अध्याय, महाबली शिव महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पश्चिम दिशा में कपिला नामक नगरी में कालनेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके दर्शनों से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पश्चिमी समुद्र में सिद्धेश्वर शिवलिंग है, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसी स्थान पर बहुत से तीर्थ स्थल हैं। समुद्र के किनारे गोकर्ण नामक सरोवर है, इसमें स्नान करने से भरम हत्या के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जो महाबली गोकर्ण सातों रस्ताल एवं गुफाओं का भ्रमण करते हैं और सदैव शिव जी का पूजन करते हैं, वे शिव रूप को ही प्राप्त होते हैं। इसी गोकर्ण तिथि में जाकर सभी नक्षत्र शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, वसु, सूर्य, अश्वनी कुमार, चंद्रमा एवं नक्षत्र इसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। चित्रगुप्त, अग्नि और पितृ इसके दक्षिण दिशा से दर्शन और भ्रमण करते हैं। वरुण देव गंगा, सिंधु और नर्मदा आदि नदियों के साथ पश्चिम की ओर इसका दर्शन और भ्रमण करते हैं। चंडिका, भद्रकाली, भवानी, भूत प्रेत, पिशाच आदि इसका दर्शन उत्तर दिशा से करते हैं। सब देवता, पितृ, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्वान, किमपुरुष, गुहंग, खग, वेताल, बलि, दिति और दैत्य पुत्र, मुनिगण एवं सर्व अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं कामनाओं की सिद्धि के लिए देवादिदेव महादेव जी के दर्शन करते हैं और यहाँ उपस्थित भगवान सदाशिव की मूर्ति साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाबल सदाशिव का पूजन आराधना किया जाता है। इस परम पवित्र पूजन के एक चंडालिनी भी अपने पापों से मुक्त हो गई थी और उसे अंत में परम पवित्र शिवलोक की प्राप्ति हुई थी। 9वां अध्याय, चंडालिनी की मुक्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस चंडालिनी की कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में वह एक ब्राह्मण की कन्या थी। विवाह योग्य होने के पश्चात पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोग विलास में डूब गई। विलास के कारण अब पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उस भोग की लालसा पूर्वत ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह वैश्या बन गई थी। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया, जंगल में छोड़ दिया और भटकते हुए उसे एक दिन शूद्र के घर गई। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वह शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसी के साथ वहीं रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस, मदिरा, अभक्ष्य वस्तुएं खानी शुरू कर दी। एक दिन वह शूद्र किसी तरह कार्य से बाहर गया हुआ था, तो उसे बड़ी जोर से भूख लग रही थी और उसने अपनी भूख को शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए। मृत्यु काल अपने आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई और यमराज उसे नरक में ले गए और वहां उसने नरक की यातनाएं भोगी और अगले जन्म में उसका जन्म एक शूद्र चंडाल के रूप में हुआ। वह
अंधी जन्मी थी और उसके पूर्व जन्मों के कारण वह कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई भी नहीं भटकता था। एक बार कुछ लोगों को सदाशिव के गुणों का ज्ञान कराते हुए सुना। वह कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए वह चंडालिनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चंडालिका गोकर्ण जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। जब वह एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसकी झोली में एक बैल के गले की मंजरी डाल दी। उस भिखारी ने उसे छूकर देखा तो मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जा गिरी। उस चंडालिनी ने सारे पाप उस मंजरी की शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ भी नहीं खाया और इस प्रकार वह निराहार व्रत रही। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसलिए जागरण का भी फल उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चंडालिनी के पापों का नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई तो शिवलोक जाने के लिए विमान आ गया। अब उस दिव्य विमान में वह सदा के लिए सदगति पाकर शिवलोक को चली गई। हे ऋषियों, इस प्रकार अज्ञानता या भूलवश से भी किया गया भगवान शिव का दर्शन पूजन भी शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। 10वां अध्याय लोकहितकारी शिव महात्म्य दर्शन। लोक सूत जी बोले, हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा पुण्यात्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्रसेन है तथा उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह अति पतिव्रता व धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के वन में गया। वहां उन्होंने कुमठ नामक दैत्य को महात्मा ने को परेशान करते देखा। उन महात्मा के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने राक्षस को मार डाला। तत्पश्चात वहां आकर अपना राजकाज देखने लगा। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा के बदला लेने के लिए रसोइये का वेश बनाया और राजमहल में नौकरी करने लगा। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसेन ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित करा। गुरुदेव राजा के घर पधारे और उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और वह भोजन वशिष्ठ जी को परोस दिया। परंतु गुरु वशिष्ठ ने भोजन करने से पहले ही जान लिया कि इस भोजन में मांस है। यह देखकर मुनि को राजा पर बहुत क्रोध आया और राजा को सदा के लिए राक्षस बनने का शाप दे दिया। शाप सुनकर राजा रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुनिश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दे, यह अपराध मैंने नहीं करा। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सोच में डूब गए और बोले, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध रसोइये का है, जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजा से बोला, राजन, तुम्हारा रसोइया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर तुम्हारे भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर थोड़ा कम कर सकता हूँ। तू 12 वर्षों तक राक्षस रहेगा। यह कहकर मुनि वशिष्ठ वहां से चले गए और उस शाप के कारण राजा राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वह जीवों को मार के खाता और एक दिन वह भूखा भटक रहा था। तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था में एक युवक को मुनि के रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। मुनि की पत्नी ने देख लिया कि वह राक्षस उसके पति को खाना चाहता है। उस ऋषि की पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना करी कि तुम मेरे पति को छोड़ दो। उस राक्षस परंतु मुनि को अपना आहार उस ऋषि की पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना करी कि तुम मेरे पति को छोड़ दो, परंतु उसने मुनि को अपना हार बना ही लिया। मुनि पत्नी शोक में डूबी और उस राक्षस को शाप देती हुई बोली, अरे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पति को मार डाला है। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू जिस स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ विहार करेगा, उसी से समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को शाप देकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर जब उसने अपना शरीर वापस मिल गया, उसके जाकर अपनी रानी को श्वाप के बारे में बताया। यह जानकर रानी राजा के अपने पास नहीं आने देती थी और परंतु उन दोनों को संतान ना होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन दुखी रानी वन में चला गया, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि की शरण में गया और वहां जाकर उसने सारा वृतांत सुनाया। तब गौतम ऋषि बोले, हे राजन, पश्चिम दिशा में जाओ, वहाँ गोकर्ण नामक तीर्थ है, जहाँ
महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है, उस कुंड में स्नान करके देवादिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गौतम ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न होकर उनसे आज्ञा लेकर गोकर्ण तीर्थ को चला गया और वहां उसने कुंड में स्नान करा, शिव जी की पूजा करी, आराधना करी, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। 11वां अध्याय पशुपतिनाथ शिवलिंग महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवादिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक और तीर्थ है जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। यह मान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों को नाश करने वाला यह गोकर्ण क्षेत्र पवित्र है और इसी के पास एक सुंदर रमणीय महावन भी स्थित है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थित है, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं, उनका कल्याण करने वाले हैं, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देते हैं, उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनकी महिमा अद्भुत और अद्वितीय है। यही पर ऋषि नामक एक सुंदर मनोरम तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं कल्याणकारी भक्त वत्सल शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। तीर्थ में स्नान करने के पश्चात शिवजी ने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी तरह के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नैमिष नामक पावन तीर्थ पर यही पर ऋषियों द्वारा स्थापित करा गया ऋषिवर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस पवित्र लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से भक्तों के सभी दुखों और कलेशों का नाश हो जाता है। अंत में समय आने पर वे सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को जाते हैं। हरण नामक क्षेत्र में अघापहि नामक शिवलिंग है। इससे अंधदर्शनों से करोड़ों हत्याओं के पाप से मुक्ति मिल जाती है। देव प्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है और जो कि अपने भक्तों को कामनाओं को फल देने वाला है। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है जो कि अभिष्ट फल देने वाला है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग है जो मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थित है जहां अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। 12वां अध्याय लिंग रूप का कारण। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया है। अब हमें जगतम्मा माता शिव प्रिया देवी पार्वती जी के वाण रूप से कहे जाने का भी कारण सविस्तार से बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है, वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भगत ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन पाठ, स्तोत्र पाठ और प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण किया और नग्न अवस्था में वहां पहुंच गए जहां ऋषि पत्नियां थी। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को वहां देखा तो क्रोधित होकर बोले, तू कौन है जो यहाँ हमारी स्त्रियों के सामने नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है? यह तुमने अनुचित कार्य बहुत किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथनानुसार शिवजी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई और जीव जंतु तड़प पीड़ित हो गए। यह देखकर ऋषिगण घबरा गए और वे ब्रह्मा जी के पास रहे गए और सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से जांच लिया कि यह बोले, ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे विचार कहे हैं। इसलिए जब तक यह शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा और इसके प्रकार का उपद्रव होता रहेगा। इस प्रकार संसार का हित करने के लिए जगदम्बा पार्वती की आराधना करें। वे योनि रूप का धारण कर तथा शिवजी प्रसन्न होकर वहीं स्थिर हो जाए। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस घट पर स्थापना करो, फिर उसमें
दुर्वाक तथा पानी भरो। तत्पश्चात शत्र रुद्र मंत्रों का पाठ कर उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान करवाओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके सदा शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप दीप चंदन पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान शिव को प्रसन्न करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उसका स्तोत्र का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली कि और उन्हें अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती भगवान शिव की आराधना की, पूजा और से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुई और वहां ऋषियों ने ज्योतिर्लिंग की स्थापित करा। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई है। ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक प्रलोक में सभी सुखों को प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय बटुकनाथ की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमें अपनी कृपा करके बताइए। अनेकों ज्योतिर्लिंग में अवश्य बताया, हमें अब अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में भी बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नामक एक महाबली वीर पराक्रमी राक्षस था और उसने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार कर रखा था और वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता था। तब सब देवता पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना दुख सुनाया। अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव जी ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चले गए। सब देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव अंधक के पास निवास कर गए। वहां अंधक और भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जो ही अंधक को मारा, वह छटपटाते हुए बोला, हे देवादिदेव कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिव प्रद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन करे हैं। अंधक के ऐसे वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला, भगवान, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करे और यही स्थित होकर जगत का कल्याण करे। तब अंधक की बात सुनकर शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थित हो गए और इस प्रकार सविधि पूजा करने वालों को सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब मैं आपको बटुकनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दधीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त था और जो संपूर्ण वेदों का ज्ञाता भी था, परंतु उनका सुदर्शन नाम का बेटा था। वह भी अपने पिता के समान सौगुण संपन्न था और उसकी पत्नी टुकला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दधीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ रहा था। तब वह अपने पुत्र को शिवजी पूजा आराधना करने की आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजा करने लगा। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया, सविधि पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपना घर जाना पड़ा। वहां उसकी पत्नी ने उसे कामवश पर कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि के लिए शिवजी के मंदिर में पहुंचकर शिवजी की पूजा करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। जब मुनि दधीची वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली तो वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे और उन्होंने विधि विधान से जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया। देवी प्रसन्न होने के उन्हें आशीर्वाद दिए। तब दधीची ने मुनि ने हाथ जोड़कर उनसे प्रणाम करके अपने पुत्र सुदर्शन के चरणों में डालकर बोले कि हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र की दीक्षा इसका देकर इसका कल्याण करो और इसकी बुद्धि को सही कर दो। इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर अपना अनन्य भक्त बनाओ। देवी पार्वती ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुदर्शन ने षोडशोपचार से शिवजी का पूजन करा और जिससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों को बटुक रूप में अभिषेक किया। आपका यह रूप सारे संसार में पूजनीय होगा। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन से सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान करा। 14वां अध्याय सोमेश्वर
की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विन रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया था, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में वह रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पिता के विषय में इस बात के बारे में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा से कहने लगे। दक्ष बोले, हे जमाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह आपसे किया है, परंतु उनमें से समानता का आप उनसे असमानता का व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी को प्रेम और अन्य से प्रेम ना करना सही नहीं है, इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट आए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से ले लिया और उनके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात करी। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण व मलिन होने का श्राप दे दिया। उनके शाप से फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति तो क्षीण हो गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी देव दशा देखकर देवराज इंद्र सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताई और चंद्रमा का उद्धार करने के लिए तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी यह देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेके भाग गया था। यह दक्ष की पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है। परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, तो उन्हें प्रसन्न करें तो उनके दुखों का निवारण हो जाएगा। और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास गए, सारी बातें बताई। तो उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र में गए और वहां जाकर विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की पूजा करी और आसन पर बैठाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करते रहे और 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट होकर गए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और बोले कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपा करके मेरे क्षय रोग को दूर करें। तब भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा, मैं प्रजापति दक्ष के शाप को समाप्त तो नहीं कर सकता, पर उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। माह के पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन करा कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिव जी सोमेश्वर कहलाए और वहां संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। और वहीं पर चंद्र कुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनवाया और इस कुंड में ब्रह्मा जी शिव जी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। तब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। और इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में, सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा दूसरों को सुनाने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। 15वां अध्याय मल्लिका अर्जुन की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है कि शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी पर परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ रहे थे, तभी से नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ पक्षपात कर रहे हैं और तुम्हें परिक्रमा देने के लिए पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर कार्तिकेय तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से पक्षपात के बारे में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र को चले जाने पर भगवान शिव और पार्वती दुखी हुए और उन्होंने अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। जब कुमार को ज्ञात हुआ कि माता पिता यहाँ आ रहे हैं, तो क्रोधवश कार्तिकेय वहां से अन्यत्र पहले ही चले गए थे। जब देवादिदेव महादेव जी अपनी प्राण वल्लभा देवी के साथ यहाँ पधारे, तो कार्तिकेय को ना देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और वे दोनों ज्योतिर्मय रूप का धारण करके क्रौंच पर्वत पर ही सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से वहाँ पवित्र लिंग मल्लिका अर्जुन नाम से जग प्रसिद्ध है। मल्लिका
देवी पार्वती का नाम है और अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उस दिन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती का निवास होता है। पुत्र के स्नेह के कारण शिव और पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने वहां जाते रहे और हर अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णमासी पर देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव को कथा सुनाई है जो सभी प्रकार से सुखों को देने वाली है। 16वां अध्याय महाकालेश्वर का आविर्भाव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के संबंध में बताता हूँ। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। देवादिदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन अग्नि होम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते। इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण देवता के देव प्रिय, मेधा प्रिय, सुकृत एवं धर्म भाव के नाम के 4 पुत्र थे। ये चारों भी अपनी माता के समान ही सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास में ही रतनमाला नामक एक पर्वत था और उसी पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी से इच्छित वर पाकर वह दुष्ट धर्म का शत्रु बन गया था। वह धर्म का नाश कर देना चाहता था। अपने अथाह बल को पराक्रम से उसने सभी देवताओं, मनुष्य और तीनों लोकों को, जीवों को अपने अधीन कर लिया था। अब वह ब्राह्मणों एवं सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंडित करता था। एक दिन दूषण नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी नगर में पहुंच गया और वहां उसने अपने दैत्य सैनिक को आज्ञा दी थी कि जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को ना मानने का दंड करेगा, उसे आज्ञा पाकर वे दैत्य नगरी में उपद्रव करने लगेगा। सारी जनता हाहाकार करने लगी। वे लोग उस ब्राह्मण कुमारों के पास आए और उनसे सारी बातें बताई। वे ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदारक्षा करने वाले शिव है, इसलिए हमें उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। चारों ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर उनकी आराधना शिव पूजन करने में लग गए। उसी समय चारों महादित्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिव जी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर मार डालो इन सबको। परंतु जैसे ही वे दैत्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव पृथ्वी लिंग में से प्रकट हो गए और उन्होंने पल भर में ही सारे दैत्यों को मार डाला और दूषण नामक महादैत्य को भी मौत के घाट उतार दिया। शिव जी के साक्षात सामने पाकर सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा और भगवान के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवादिदेव कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न है तो हम पर कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में स्थापित करें और हमें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से छूट जाएं और आपके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। तब अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वहां लिंग महाकालेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ और इसकी उपासना करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इससे आगे की कथा हम इससे अगले भाग में कहेंगे। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में शिव पुराण सभी भक्तों को पढ़ना और सुनना चाहिए। शिव पुराण सभी के लिए